यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् मित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता जी में पृष्ठ नंबर है 119, तीसरा अध्याय, श्लोक नंबर है 12। 119 पृष्ठ नंबर, तीसरा अध्याय, श्लोक नंबर है 12। अब प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रजापति का क्या कहना है, क्या कथन है, जिसने ये रचना रची, जो रचिता है। यज्ञ करते जाओ, देवों का पालन पोषण करो और देव तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। एक दूसरे से पालन पोषण से दोनों सबका कल्याण होगा। पृथ्वी, पानी और पवन आदि ये देव कहे गए हैं। इनको स्वच्छ रखना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है। उनको स्वच्छ रखेंगे, वे हमें वनस्पति देंगी, खुशहाली और प्रसन्नता प्राप्त होगी। अगर धरती को दूषित करेंगे, धरती उपजाऊ नहीं रहेगी, वनस्पति नहीं मिलेगी। जल दूषित होगा तो रोग आवेगा और जल का अभाव हो जाएगा। पवन दूषित है तो वह वनस्पति नहीं प्राप्ति हो सकती। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, इनका पालन पोषण करना मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य भी एक देव है। मनुष्य को एक देव कहा है, तो इस देव को, इस देह को कहाँ लगाना है? यज्ञ में लगाना है, धर्म कर्म परहित परोपकार में लगाना है, सेवा में लगाना है। जैसे सूर्य, धरती, पवन, जल ये दिन रात सेवा में परहित में लगे हुए हैं, परोपकार में लगे हुए हैं, इसीलिए ये देव कहलाते हैं। अब श्लोक नंबर है 12। यज्ञ द्वारा पुष्ट हुए देव निश्चय तुमको मन चाहे भोग देंगे। उन देवों से दिए हुए पदार्थों को जो जन उनको ना देकर भोगता है, वह देवों का चोर है। अपने भोग्य पदार्थों का भाग दान ना देकर पदार्थों के उपभोग करना देवों की और जन समाज की चोरी है। केवल ये स्वार्थ नहीं रखना, बस मेरा काम हो जाए, मैं धरती को कैसे भी रखूं, जल को कैसे दूषित कर दूं, पर मेरा काम निकल जाना चाहिए। तो प्रभु क्या कहते हैं कि तेरा धर्म है उनकी सेवा करनी, उनकी रक्षा करनी, और तेरे को मन चाहा फल मिलेगा। और जब मन चाहा फल मिलता है, उस फल को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना, उसको आगे बांटना है। परमेश्वर ने ज्ञान दिया, इसको आगे बांटो। हुनर दिया, इसको आगे बांटो। दौलत दी है, आगे बांटनी है, दान देना है। परहित परोपकार में मानव तन मिला है, इसको परहित परोपकार सेवा में लगाना है। प्रभु क्या कहते हैं, जो नहीं करता है वह धन समाज की चोरी कर रहा है, वह तो व्यर्थ का जीता है। दान देकर अन्न खाना यज्ञ का शेष देव प्रसाद कहा है। ऐसे जग शेष को खाने वाले संत जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो स्वार्थी अपने लिए ही पकाते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, वे पापी पाप को ही खाते हैं। यज्ञ का हम अर्थ ये समझते हैं कि आहुति जलाई और आहुति डालते गए, ये यज्ञ है। यज्ञ किसको है ये समझना है। कोई भी परहित परोपकार का सेवा का कार्य किया जाए, वह यज्ञ है। सेवा का कार्य किया जाए, ये यज्ञ है। ज्ञान बांटा जाए, ये यज्ञ है। और जो व्यक्ति
को प्राप्ति है देवद्वार से, उस प्राप्ति को, उस हुनर को, उस ज्ञान को अपने तक सीमित रखता है कि मैंने नहीं देना किसी को, वह चोरी कर रहा है। मगर जो उसको बांट रहा है वह परहित परोपकार और सेवा का कार्य कर रहा है, वह यज्ञ कर रहा है। जो व्यक्ति परमेश्वर की चलाई हुई सृष्टि को धकेल रहा है, आगे चला रहा है, परमेश्वर के कार्य को कर रहा है, वह यज्ञ की प्रसादी को प्राप्त कर रहा है। जो अन्न ग्रहण करते हैं, जैसे काम धंधा नौकर करे नहीं, खाने पीने के लिए मांगता रहे, भोगों के लिए मांगता रहे, क्या कहते हैं, निकट्टू है। जहाँ तक अपने बच्चों को कह देते हैं, तो काम धंधा ना करें, मेहनत ना करें, कहते ये निकट्टू है, ये तो बोझ है। इसी प्रकार जो प्राणी समाज का कार्य नहीं करता है, परहित प्रकार का कार्य नहीं करता है, सेवा का कार्य नहीं करता है, यज्ञ नहीं करता है, केवल अपने लिए ही जीता है, वह तो धरती पर बोझ है, उसका जीना कोई जीना नहीं है। तो इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, परहित कर्म को करके खान पान करना पवित्र कर्म है। स्वार्थ का जीवन निरा पाप ही है। सारा जगत परोपकार रूप यज्ञ के सूत्र में ही पुरोया हुआ है। देखिए, सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, खाद्य वस्तुएं भी वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से हुआ करती है, ये कर्म से होता है। कर्म वेद से उत्पन्न हुए तू जान, वह वेद अविनाशी भगवान से प्रकट हुआ तू समझ। इसलिए सर्वत्र विद्यमान भगवान सदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित रहता है। बहुत प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर किसी ने देखा, अब परमेश्वर का वास कहाँ है? प्रभु कहते हैं परमेश्वर का वास कहाँ है? परमेश्वर कहाँ होता है? जहाँ यज्ञ होते हैं वहाँ परमेश्वर विद्यमान है, विराजमान है। जहाँ अधर्म होवेगा वहाँ परमेश्वर नहीं होवेगा, परमेश्वर वहाँ से दूरी कर दे। लोग बहुत समझते हैं कि ठगी चोरी करने वक्त परमेश्वर को याद करके जाएंगे, परमेश्वर में अंग संग रहेगा, यही भूल है। वहाँ अंग संग नहीं रहता, वहाँ तो ताकत खत्म हो जाती है। जब देख लो, चोरी करने लगो, ठगी करने लगो, पाप करने लगो, अपराध करने लगो, वह शरीर में वह ताकत नहीं रहती है। रावण कितना बलवान था, मगर जब छल करने लगा उसके ताकत खत्म हो गई। तो जो पुण्य कर्म की ओर जाता है, हित परोपकार की ओर जाता है, उसके अंदर ताकत आती है। राम जी के पास ना अस्त्र थे, ना शस्त्र थे, ना हाथी थे, ना घोड़े थे। क्या था? पर हित परोपकार का कार्य करते थे, सेवा का कार्य करते थे, समाज का कार्य करते थे, जाति का कार्य करते थे, धर्म का काम करते थे। और जो ये यज्ञ करते थे, परमेश्वर उसमें विद्यमान, वह रक्षा करता। देखते ही देखते लाखों अनुयायी बन गए, उनके लाखों साथी, लाखों हाथ बन गए, उनके अंदर एक शक्ति आ गई। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, जहाँ यज्ञ होता है वहाँ परमेश्वर का वासा होता है। जहाँ शुभ कर्म होते हैं, परहित पर सेवा होती है, स्वार्थ त्याग किया जाता है, अपने प्राणों तक को बलिदान बनाया जाता है, भजन पाठ, ज्ञान ध्यान और आत्म चिंतन होता है, वही ज्ञान है। उसी ज्ञान युक्त कर्म से परमेश्वर विद्यमान है। यज्ञ क्षेत्र ही हरि मंदिर है, यज्ञ कर्म का करना ही उसका पूजन है। वर्क इज वर्शिप इसीलिए कहा है। परमेश्वर ने हमें मौज मस्ती के लिए नहीं भेजा, घूमने सैर सपाटे के लिए नहीं भेजा, खाने पीने के लिए नहीं भेजा। कोई ना कोई ड्यूटी लगाई हमारी, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, जाति के प्रति, धर्म के प्रति, देश के प्रति, ये हमारी ड्यूटी लगी हुई है। उस ड्यूटी को जो करता है वह परमेश्वर का पूजन कर रहा है, और जो ड्यूटी का कर रहा है उसके पश्चात जो उसको भोजन मिल रहा है वह मालिक की प्रसादी मिल रही है। मगर जो कामचोर है वह बोझ है। इसलिए हमने कर्म की ओर बढ़ना है। इस प्रकार चलाए हुए बलिदान के चक्र को इस लोक में जो जन नहीं अनुवर्तित करता, नहीं धकेलता, उसका जीवन पाप है
वह इंद्रियों के सुखों में रमा हुआ है। हे अर्जुन, वह व्यर्थ में जीता है। आलस्य में बैठा है, प्रमाद में बैठा, उसको कुछ लेना देना नहीं, न परिवार की सुध बुद्ध है उसको, न समाज की सुध बुद्ध है। वह व्यर्थ में जीना है, वह तो धरती पर बोझ है। ऊपर का उपदेश कर्मयोग की कुंजी है। ये जो उपदेश हमने पढ़ा है ये कर्मयोग की कुंजी कही गई है और सच्चे धर्म का ये सार मर्म है। इसलिए प्रभु बार बार प्रेरणा हमें दे रहे हैं, कर्म करना है, कर्म नहीं छोड़ना है। कर्म के साथ जब ज्ञान मिल जाता है, जैसे मेहनत के साथ मेहर मिल जाती है, तभी मंगल है। मेहनत करता रहे व्यक्ति, मेहर ना होवे, वह प्राप्ति नहीं हो सकती है। मेहनत करे और मेहर हो जाए, सोने पर सुहागा। कर्म योग के उपदेश के अनंतर आत्मा में स्थिर रहने वाले की अवस्था का उपदेश देते हुए भगवान ने कहा, जो जन अपने आत्मा में ही प्रीति अथवा प्रसन्नता युक्त है, जो अपने आत्मा में ही तृप्त हो, जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसे कुछ करने योग्य नहीं है। अब यहाँ ये भी कह दिया, जो संतुष्ट है अपने आत्मा, उसको करने योग्य नहीं। अपने आप उसकी स्वाभाविक क्रिया होती है। संतुष्टि सबसे बड़ी दौलत कही गई है। संतुष्टि किसको होती है? जो अपनी आत्मा को जान लेता है, परमेश्वर को जान लेता है। वह जानता है मेरे रोने से, मेरे करने से, मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। मेरे को तो कर्म साधने है, बाकी मालिक फल देने वाला वह है। मैंने फल की चाहना नहीं रखनी, मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है। मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मैंने करना है। उसके बदले फल देना ना देना उस मालिक की इच्छा। जैसे बच्चा जो माँ बाप की सेवा स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए करता है, अपने मनोरथ कामना की पूर्ति के लिए करता है, वह माँ बाप को प्रिय नहीं होता है। मगर जो माँ बाप की सेवा अपना कर्तव्य, अपना धर्म समझ करके करता है, वह माँ बाप को प्रिय होता है। वह माँ बाप से मांगता नहीं, कुछ भी कहता नहीं, उलाना नहीं देता। जो मिल गया उसी में संतुष्ट है, वह माँ बाप को प्रिय है और माँ बाप से अधिक ले जाता है। जो उलाना देना है परमेश्वर को, जो दिन रात मांगना है, ये इस मालिक को प्रसन्नता नहीं। इसमें प्रसन्नता मालिक को किसमें है? जिसमें हमारे कर्म सद जामेंगे, हमारा व्यवहार अच्छा हो जाएगा, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, हमारा चरित्र जब अच्छा हो जाएगा तो मालिक की रहमत के पात्र बन जाएंगे। वह केवल विश्व आत्मा के नियम का निमित्त बना हुआ उसी के सहारे से कार्य करता है। वह आत्मा से निर्लेप ही रहता है। दान पुण्य आदि किए हुए कर्मों से, उसके फलों से इस लोक में उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। ना ही करने से रह गए कर्म से उसकी कोई अर्थ है, कोई दोष है, और ना ही सब प्राणियों में उसका कोई स्वार्थ का स्थान है। जैसे कह दिया कि माँ बाप की सेवा अपनी ड्यूटी करता है, उसको कोई लेना देना नहीं, और कोई पैसे की चाहना नहीं है, सुख की चाहना नहीं है, मनोरथ कामना की चाहना नहीं है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, वह मालिक माँ बाप की कृपा का पात्र बनता है। तो ऐसे व्यक्ति को काम करते हुए कभी कोई कमी रह भी जावे, उसको दोष नहीं लगता। इसी प्रकार जो परमेश्वर के कार्य में लगा हुआ है, काम करते करते गलती हो ही जाती है। कोई कहे गलती नहीं होवेगी, ये नहीं हो सकता, गलती होवेगी ही होवेगी। मगर जो व्यक्ति, जैसे अपने नौकर की ओर देखो, अपने को मिलने वाले की, अगर निष्ठा से, प्रेम से वह कार्य कर रहा है, कर्तव्य समझ करके कार्य करता है, उससे भूल हो भी जाती है तो मालिक उसको स्वीकार कर, कोई बात नहीं। बच्चों से भूल हो जाती है, हम कह देते कोई बात नहीं, होगी कोई बात नहीं, काम करेगा तो गिरेगा, चलेगा तो घटना घटेगी, ये कोई ना कोई बात होवे, बस समझता है। मगर जो निकट्टू है, गलती करता है,
उसको ताने भी मिलते हैं, उसको उलाने भी मिलते हैं, उसका अपमान, उसका अनादर भी होता है। वह कर्मों कहते हैं प्रभु, जो कर्म योगी है वह कर्म करते हुए कभी का कमी रह भी जावे उसको दोष नहीं लगता है। वह कर्मों के फलाफल से ऊपर निर्दोष और अन्य जनों से निरपेक्ष होकर कर्तव्य करता है। वह भगवान के भरोसे पर सदा निर्भर होता है। इसलिए कर्म फलों में आसक्त ना होकर करने योग्य कर्म को तू भी निरंतर बड़ी प्रकार कर, क्योंकि आसक्त मनुष्य कर्म करता हुआ परमेश्वर के परम पद को प्राप्त करता है। आत्मा में स्थित मनुष्य जिस भावना से कर्म करता है उसका निरूपण करके भगवान ने बड़े प्रताप वाले, ऐश्वर्य वाले जनक आदि राजा निश्चय से कर्म से ही उत्तम सिद्धि को, परम पद को पा गए हैं। मनुष्य समाज का संग्रह, जनता का संगठन तथा भलाई देखते हुए भी तुझको कर्म करना ही चाहिए। जनक, नहुष, माधाता आदि सभी कर्तव्य कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त कर पाए हैं। तू उनसे कोई अधिक ज्ञानी नहीं है जो कर्म त्याग पर बल दे रहा है। तो क्या कहा राजा जनक की ओर देखो। अब हम कह देते हैं जी कर्म तो करना चाहते हैं, अच्छा तो बनना चाहते हैं, बढ़त की ओर जाना चाहते हैं, परहित प्रकार का कार्य भी करना चाहते हैं, मगर माया बलवती है। जब मोह में ग्रस्त हो जाते हैं, अपनों के प्रति ही रुझान रहता है। तो राजा जनक के पास सुख, संपत्ति, खुशहाली, प्रसन्नता, ताकत सब कुछ थे, मगर फिर भी वे वैरागी थे। इतना सब कुछ होते हुए वैरागी, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो एक तपस्वी ने प्रश्न कर दिया, महाराज इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतनी ताकत आपके पास है, आप कहते हैं मैं वैरागी हूं। तो राजा जनक कहने लगे ये मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। मैं हूं दास का राम प्यारे, रहता हूं श्री राम सहारे। ईश ध्यान जब चिंतन होना, नाम बीज मन में ही बोना। पालन कर्म धर्म है मेरा, नित्य कर्म का सांझ सवेरा। मेरा काम तो केवल ड्यूटी करना है। मैं तो एक ट्रस्टी हूं, ये दौलत मेरी नहीं है। मालिक ने मेरे हाथों से दिलवा रहा है, मैं अपने आप को बड़भागी समझता हूं। मालिक ने, परमेश्वर ने मेरे पर विश्वास किया, इसी पर हमारे पर मालिक ने विश्वास किया है। जो जमीन जायदाद दी है या कुटुंब परिवार दिया है, ये हमारे पर भरोसा किया है। हमने डिस्ट्रस्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं काम करना है कि भरोसा टूट जावे। उसमें भरोसा जब टूट जाता है तो बात नहीं बनती है। नजरों से जो गिर जाता है उसकी इज्जत साख खत्म हो जाती है। तो इसलिए राजा जनक क्या कहने लगे, हरि का काम करूं दिन राती, तृष्णा मुझे न कभी सताती। बीत राग पद पाया ऐसे, हरि कृपा हुई हो जैसे। बीत राग पद कैसे पाया? हरि कृपा से, उस मालिक की रहमत। क्यों? मेरे को कोई कामना नहीं है, मेरे को कोई तृष्णा नहीं है। मैं कर्म करता हूं अपनी ड्यूटी समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके, अपना धर्म समझ करके मैं कार्य करता हूं। तो प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, तू उनसे अधिक बुद्धिमान नहीं है। अगर इतने इतने बड़े राजा ऐश्वर्य वाले अपने कर्म करते हुए रहे, ड्यूटी करते रहे, और तू कर्म त्याग की बात कर रहा है। यदि तेरे जैसे गिने चुने माननीय मनुष्य कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाएं और संन्यास के मार्ग पर चलने लगे तो कर्तव्य पालन में सर्वसाधारण की रुचि ना रहे, जाति की बड़ी भारी हानि हो और समाज का बड़ा अनिष्ट हो जाए। इसलिए शिष्ट पद्धति के अनुसार तथा लोग संग्रह की दृष्टि से तुझे कर्म करना ही चाहिए। प्रभु कहते हैं जो जो शुभ अशुभ कर्म शेष जन करता है वही कर्म दूसरे लोग करने लग जाते हैं। साधारण जन तो बड़े मनुष्यों का ही अनुकरण किया करते हैं। वह बड़ा मनुष्य जो उदाहरण उपस्थित करता है अथवा जो नियम धर्म प्रमाण रूप से मान लेता है, जनता उसी का अनुसरण करने लग जाती है। क्या कहते हैं? जो श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म करता है, साधारण व्यक्ति उसका अनुसरण, उसका अनुकरण करने लग जाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को
सदा उत्तम ही कर्म करने चाहिए। क्या शिक्षा, क्या ज्ञान मिलता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हों तो हमें पहले सुधरना पड़ेगा। हम चाहें कि हम बुरे कर्म करते रहें और बच्चे सुधर जावें, नहीं हो सकता है। क्योंकि बच्चे माँ बाप का अनुसरण करते हैं, माँ बाप से सीख लेते हैं। पिता शराब पीवे, सिगरेट पीवे और पुत्र से चाह ना रखे कि पुत्र ना सिगरेट पीवे ना शराब पीवे, ये कैसे हो? वह कह ही नहीं पाएगा, उसमें शक्ति नहीं होगी, वह रोक नहीं पाएगा। सुबह आप 10 बजे उठने वाले हो, 9 बजे उठने वाले हो या 8 बजे उठने वाले हो, बच्चों को कैसे कह दें 7 बजे उठो? अगर 8 बजे आप उठते हो तो 9 बजे बच्चे उठे। तो अगर आप पहले उठने वाले हो तो बच्चों को कह सकते हैं भी इतनी देर तक सोना अच्छा नहीं है, रोक सकते हो। खुद माँ बाप झूठ बोले और बच्चों को कहे भी सत्य पर चलना चाहिए। आजकल बच्चे मुंह पर कह देते हैं आप तो झूठ बोल रहे हो। बच्चों को जब हम कह देंगे निंदा चुगली अच्छी नहीं है, बच्चे को मुंह पर कह देंगे आप तो निंदा चुगली करते रहते हो, हमें उपदेश देते हो, नहीं मानेंगे। एक पिता ने कहा कि शराब मत पिया करो पुत्र से, कहने लगे पिताजी आप भी तो पीते हो। तो पिता ने क्या कहा कि मैं तो समझ कर सोच करके पीता हूँ, एक आध पैग लेता हूँ। तो पुत्र क्या कहता है कि जब आपकी उम्र में मैं पहुँच जाऊँगा मैं भी सोच समझ करके पीऊँगा। बच्चे वही बात करेंगे जो आप करो, इसलिए खुद समझना पड़ेगा, खुद सजग रहना पड़ेगा। अब उपदेश देवे व्यक्ति और खुद पालन न करे उसका असर नहीं होगा। उपदेश देने वाला अगर उपदेश देता है और खुद उसका पालन करता है उसका असर होगा। एक संत के पास माई गई, कहने लगी कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, उसको रोको। तो संत कहने लगे 15 दिन के बाद मेरे पास लेके आए। 15 दिन के बाद जब माई लेकर के गई अपने बेटे को, तो क्या कहा संत ने उस लड़के को कि बेटा ज़्यादा गुड़ खाना अच्छा नहीं, सेहत के लिए हानिकारक। तो उस बुढ़िया ने पूछा महाराज जी पहले कह देते, आप 15 दिन के बाद यही बात कही, ये तो उस दिन भी कह सकते थे। तो संत ने क्या कहा, पहले माई मैं भी गुड़ खाता था, वाह, पहले अपने आप पर मैंने अभ्यास किया, अपने आप को रोका, अब कहने लायक हुआ। तो कहने का भाव ये है, समझने का भाव ये है, प्रभु कहते हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे समाज का है, जाति का है, धर्म का है, वह कार्य करेगा, जन समुदाय उसका अनुसरण करेगा। परिवार का मुखिया जैसा काम करेगा बच्चे उसका अनुसरण करेंगे, वैसे चलेंगे। तो क्या कहते हैं जाति और धर्म के नेताओं का जीवन लोगों के लिए उदाहरण हुआ करता है। बहुत लोग कह देते हैं जी मेरी ये प्राइवेट पर्सनल लाइफ है, नहीं, कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। अगर आप जाति के नेता हो या धर्म के नेता हो, समाज को अधिकार है आपको पूछने का कि आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, क्या खाते पीते हो, ये उनको अधिकार है। अगर तुम समाज के, जाति के या धर्म के आप नेता हो, ये आप अपनी नहीं, परिवार की नहीं, ये समाज की धरोहर हो। इसलिए सजग रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। खुद पहले अच्छाई की ओर बढ़ना है, फिर आगे दूसरे को प्रेरणा देनी है। परिवार के मुखिया पहले खुद सुधरें, तब बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। बस क्या कहते हैं, जो जाति के नेता है, जो धर्म के नेता है, वह समाज की संपत्ति हुआ करते हैं। लोग उन्हीं के पीछे चलते हैं, उनके धर्म कर्म का, वेशभाषा का और आचार व्यवहार का लोग अनुकरण किया करते हैं। अब संतों से जो हम सीख के आते हैं वह अपने व्यवहार में लाने का यत्न प्रयत्न करते हैं। अगर संतों में कहीं की बात ऐसी हो, वे कह देते जी वो भी तो ऐसे करते थे, तो बात फिर बनती नहीं है। इसलिए पहले खुद सजग होना है, सचेत होना है, फिर दूसरों को सचेत और सजग करना है। इस कारण अपने उत्तरदायित्व को समझकर श्रेष्ठ जन को
कर्तव्य कर्म का ही आदर्श उपस्थित करना उचित है। क्या कहते हैं प्रभु, सब कुछ समझाकर इस काल समझ लेगा। अब कर्तव्य कर्म की और तूने भी जाना है, दूसरों को भी लेकर के जाना है। तू कर्म छोड़ देगा, आगे दूसरे कर्म छोड़ दे। बहुत परिवारों में देखा है जिनके माँ बाप काम नहीं करते, जब ब्याज से या किराए की इनकम में अपना निर्वाह करते तो बच्चे वही फिर उसी आदत पड़ जाते। मैं भी काम में नहीं रुचि रखता, उनको भी सोच होती है वह किराए की इनकम आती रहे, जब ब्याज की इनकम आती रहे, उसी में लगे रहेंगे, काम में रुचि नहीं होगी उनकी। अब प्रभु अपना उदाहरण दे रहे हैं। कर्मयोग के अवतार स्वरूप श्री कृष्ण ने अपना उदाहरण देकर कहा, हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में भी कुछ करने योग्य नहीं है। अब मुझे कुछ भी करने योग्य शेष नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं है, और ना ही कोई वस्तु मुझे पाने योग्य ही शेष है। फिर भी मैं कर्म में तत्पर रहता हूँ, करने योग्य कर्म करता ही रहता हूँ। प्रभु कहते हैं मेरे को कुछ चाहना नहीं है, क्यों? मेरे पास सब कुछ है। अब कहे मेरे पास सब कुछ है, मेरे को काम करने की क्या जरूरत है? नहीं, इससे क्या होगा, आगे वाली पीढ़ियां बिगड़ जाएंगी। इसलिए जो मुखिया है उसको कर्म करना ही चाहिए और करते ही रहना चाहिए। हे अर्जुन, निश्चय से यदि मैं कभी आलस्य रहित हो, नींद रहित होकर कर्तव्य कर्म में तत्पर ना रहूं, तो सब प्रकार से मनुष्य मेरे मार्ग पर ही चलते हैं। वे कर्तव्य कर्मों का करना छोड़ बैठे, जनता में कर्तव्य पालन का भाव ही ना रहे। जो मुझे आदर्श मानकर मेरे कर्मों का अनुकरण करते हैं, मेरे कर्म ना करने से उनके व्यवहार में बड़ी अस्त व्यवस्था आ जाए। प्रभु क्या कहते हैं, मेरे को चाहना नहीं है, मेरे को जरूरत नहीं है कुछ करूं, मगर फिर भी मैं कर्म करता हूं। किस लिए? जो मेरे अनुयायी हैं, जब मेरा अनुसरण करते हैं, जो मेरे पीछे चलते हैं, वे मेरे को देख करके चले। मैं कर्म छोड़ दूंगा, वे भी कर्म छोड़ देंगे। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये जन समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाए, उनमें आचार विचार कुछ भी ना रहे, और मैं सत्य असत्य को तथा उचित अनुचित को मिश्रित करने वाला बन जाऊं और इस प्रजा को हनन कर दूं। कर्महीनता का उदाहरण जनता के सामने रखने से मैं उनके आचार विचार की हत्या का कर्ता हो जाऊं। कर्तव्य कर्मों का ना करने से जातीय दलों का नाश हो जाता है, मर्यादा की, रीति नीति की, संबंध पालन की, जन संगठन की हत्या हो जाती है, और जाति के जीवन की ज्योति बुझकर कुछ भी नहीं रहती। इसलिए समाज के सामने जनता के नाश का उदाहरण कर्म त्याग मैं उपस्थित नहीं करता। प्रभु कहते हैं मैं कर्म करने के लिए ही प्रेरित करता हूं सबको। हे अर्जुन, जैसे विद्या रहित लोग कर्म में असक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही लोक का संग्रह करने वाला विद्वान आसक्ति से रहित होकर कर्म करे। फल की कामना से रहित होकर विद्वान को भी साधारण समझ के मनुष्यों की भांति सभी कर्तव्य करने चाहिए। साधारण जन जिस तत्परता से कर्मों में मग्न रहते हैं, विद्वान जन भी जन समुदाय का हित और संगठन चाहता हुआ उसी तत्परता से कर्म करता रहे, परंतु निष्काम भाव को कभी ना छोड़े। अब कभी देखोगे साधारण व्यक्ति जिसको इतना ज्ञान नहीं है, इतना विवेक नहीं है, एक काम में लगाओगे दिन भर लगा रहेगा, उसी में उसकी रुचि लगा रहेगा, उसको कोई सोच नहीं है दूसरी, एक जगह उसकी वृत्ति टिकी हुई है। प्रभु कहते ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं, ज्ञानी लोग जो हैं, उनको भी जन समाज के लिए उसी तत्परता से, उसी भाव से जन सेवा में लगना चाहिए। ये केवल मालिक ने हमें ज्ञान दिया, समर्थता दी, बुद्धि दी या कोई हुनर दिया, इसको अपने तक सीमित नहीं रखना है, इसको आगे बांटना है। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि त्यागवाद तथा संन्यासवाद की व्यर्थ तर्क वितर्क से कर्म करने में तत्पर साधारण समझ के मनुष्यों में बुद्धि भेद उत्पन्न ना करे, उन्हें संशयशील ना बनाए। क्योंकि कर्म में दोष जब दिखाई देता है, कर्म छोड़ देता है व्यक्ति।
बुद्धिमान व्यक्ति भी ये कहे हाँ भी इसमें तो दोष है, नहीं करना चाहिए, ये तो पाप है, नहीं करना चाहिए, ये तो धर्म है, नहीं करना चाहिए। तो क्या है, साधारण व्यक्ति उस और हो जाएगा। मगर विवेकी को, ज्ञानी को क्या चाहिए, किसी के मन में संशय उत्पन्न ना करे, उसके मन में से संशय निकाले, भ्रम निकाले। कर्म योग युक्त विद्वान मनुष्य आप भली भांति सब कर्मों को करता हुआ कर्मों से तत्पर अज्ञानियों को भी कर्मों में लगावे। निरर्थक वाद विवाद से सर्वसाधारण को संदेह युक्त डामाडोल बना देना बुद्धि भेद है। बहुत देखो आज युग में, आज भी युग में है, हालांकि इतना विज्ञान आगे बढ़ गया, लोग ऐसे हैं अपने स्वार्थ के लिए लोगों को अंधविश्वास में लगा देते हैं। लगे हुए व्यक्ति अंधविश्वास में लगे हुए हैं। कारण क्या है, ना समझिए उनकी, जो उनको वह समझा देते हैं, पढ़ा देते हैं, वैसे हो जाते हैं। मगर विद्वान व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को, अनुभवी व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को सही दिशा की ओर ले जाना चाहिए, सही पथ की ओर ले जाना चाहिए, उनको उलझन से निकालना चाहिए। जो यूं ही जन समुदाय में बुद्धि भेद उत्पन्न कर देना सर्वदा अनुचित है। कोरे तर्कवाद, देखते जाति के नेता, जन धर्म के नेता कुछ ऐसे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर देंगे, आपस में ही लड़ा देते हैं। किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। देश के नेता ऐसे करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। मगर उनको क्या करना, क्यों आज हम पुराने जो नेता हैं उनको याद करते हैं, उनमें एक आदर्श था, उनका आज भी पूजन है, आज भी उनको चित्र लगते हैं, आज भी उनको अच्छी निगाह से देखा जाता है और उनके प्रति अच्छे भाव रखे जाते हैं। क्यों? उनके अंदर आदर्श था। वे जाति को संगठित रखते थे, वे देश को संगठित रखते थे, एकता में लेकर जाते थे। आज स्वार्थ के लिए करते हैं। तो प्रभु कहते हैं कोरे तर्कवाद से कर्म धर्म में, आचार विचार में, कर्तव्य पालन में और श्रद्धा विश्वास में मनुष्यों में बुद्धि भेद संशय उत्पन्न कर देना मानव समाज का नाश करने के समान है। आज क्यों कल युग का प्रभाव है, क्यों कहते हैं ये समाज को हनन करने में लगे हुए हैं, समाज को बांटने में लगे हुए हैं। प्रकृति मूल कारण के गुणों द्वारा सर्व प्रकार कर्म कराए जाते हैं, परंतु कर्तापन के अहंकार से जिसका आत्मा अति मूढ़ है, कर्तापन के अभिमान से जिसकी चैतन्य शक्ति मंद पड़ गई है, वह कर्म करने वाला हूँ, मैं कर्म करने वाला हूँ ऐसा मानने लग जाता है। परंतु हे विशाल बुझ, गुण और कर्म के विभाग से तत्व को जानने वाला ज्ञानी गुण गुणों में वर्त रहे ऐसा मानकर कर्म में आसक्त नहीं होता। प्रकृति में अवर्ण करना जड़ता तमोगुण है, क्रिया का होना परिवर्तन और गति रजोगुण है, अपने स्वभाव में रहना, मर्यादा में बरतना और प्रकाशक होना ये सत्वगुण है। ये तीनों गुण मनुष्य के गुणों में बरतते रहते हैं। मनुष्य में अज्ञान, आलस्य, निराशा, अकर्मणता, क्रूरता आदि ये तमगुण है, ये हम आ जाती है। तीन गुण हैं जो हमारे से काम करवा रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सत्वगुण बड़ा हुआ है तो आज हम यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, आज सत्संग में आए, ये सत्वगुण है। और कहीं तमोगुण बढ़ जावे, निंद्रा अच्छी लगेगी, आलस्य अच्छा लगेगा, प्रमाद अच्छा लगेगा। ये कैसे बढ़ता घटता है? जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा दम। ये संग से बढ़ता है और कम होता है। सत्संगति, संतों का संग मिलेगा, सात्विक वृत्ति बढ़ेगी। और लोभी का संग मिलेगा, लालची का संग, रजोगुण बढ़ जाएगा, स्वार्थ बढ़ जाएगा। और आलस्य प्रमाद ये तमोगुण का फल है। मनुष्यों में अज्ञान, आलस्य, निराशा, अकर्मणता, क्रूरता आदि ये तमोगुण है। जब निराशा घेर ले समझ लो ये तमोगुण आ गया। तमोगुण जो है ये निराशा, उदासीनता में ले जाता है, आलस्य में ले जाता है, अज्ञान में ले जाता है और ये क्रूरता में ले जाता है। अति क्रियाशीलता, लोभ आदि
कभी कभी देखोगे ये प्रवृत्ति होती है, बहुत काम करने को मन करता है, लोभ बड़ा हुआ आता है, वह पैसा कमाना है, न देखेगा दिन न रात देखेगा, न सर्दी न गर्मी न बरसात देखेगा, धुन है क्या, वह पैसा कमाना है। उसको कोई धर्म कर्म की काम कर ले नहीं करे, वो कहेगा जितना समय मिला मैं कमा लूँ, संग्रह में लगा रहता है। ये क्या है? ये रजोगुण है। लोभ आदि वृत्तियों से प्रेरित होकर कर्म करना, अति तृष्णा आदि, ये रजोगुण है। ज्ञान और बुद्धि से युक्त होकर शुभ कर्म करना, इंद्रियों के वशीभूत न होना, मर्यादा में रहना और ज्ञान के प्रकाश से प्रसन्न बने रहना, ये सत्व गुण है। ये सत्व गुण है जो यहाँ लेकर के आया है। शुभ कर्म में रुचि है और इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है और मर्यादा में रहने का यत्न प्रयत्न कर रहे हैं। ये सत्व गुण करवा रहा है। प्रकृति के गुण शक्तियाँ ही मनुष्य के 3 गुणों में काम करते हैं, इन्हीं से कर्म कराए जाते हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त नहीं होता, कर्तापन का अभिमान नहीं करता। कह देते मैंने किया, तूने नहीं किया, तेरे अंदर जो गुण था उसने करवाया, वह करवा रहा है। कभी हम आलसी होते हैं, कभी प्रमादी होते हैं, कभी निंदा बहुत अच्छी लगती है, कभी निंदा चुगली बहुत अच्छी लगती है, हम वही होते हैं। ये कौन सी शक्ति करवाई? ये तमोगुण ने करवाए। और जब धर्म कर्म में रुचि है, ये किसने करवाई? ये सत्वगुण ने करवाई। प्रकृति के गुणों से अति मोहे हुए मनुष्य गुणों से किए जाने वाले कर्मों में तत्पर बने रहते हैं। उनको रहस्य का ज्ञान नहीं होता। उन अल्प ज्ञानवान मंद बुद्धि के मनुष्यों को पूर्ण ज्ञानी कोरे युक्त युग से चलायमान ना करे। पूरे ज्ञानी को चाहिए कि कल्पना में दर्शनवाद से उनकी कर्म श्रद्धा भंग ना करे, उनसे कर्म त्याग ना कराए, किंतु उनको कर्तव्य करने के लिए अधिक उत्साहित और प्रेरित करे। तो यही ज्ञान है। आज पढ़ा, अध्ययन किया, खुद भी कर्म करने हैं और जन साधारण को भी कर्म करने के लिए प्रेरित करना है, उत्साहित करना है, क्योंकि कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म ही परमेश्वर का पूजन है।